हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। हमारा ये है मॉक टेस्ट दूसरा। और ये कब तक होने वाला है? मॉक टेस्ट कौन सा है? सेकंड है। और ये कब तक होने वाला है? लास्ट हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं। सो लास्ट 10 दिन है, एक मॉक ऑलरेडी हो चुका है, बचे हुए 9 मॉक बचे हुए हैं। वी गोना सॉल्व दिस 9 मॉक्स। बट बिफोर दैट, ठीक है, मैंने एक मॉक ऑलरेडी बना दिया है। यू गो एंड चेक दिस आउट, ओके। देन आप इस मॉक में आओ एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। ये पूछ रहा है सम ऑफ 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 11। तो फॉर्मूला का तो यही होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है, कहता है कि n/2 चाहिए और पहला नंबर और आखिरी नंबर दे दो। तो मैंने कहा 11 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर का पहला नंबर तो 110 हो गया और आखिरी नंबर 990 हो गया। 3 डिजिट नंबर में यही बनते हैं सर। और n कितना है? n/2। मुझे n नहीं पता, मेरा अगर n मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू टी। तो 990 इज इक्वल टू 110 प्लस n-1, ये 11 आएगा। 11 एक कम, ये बचता है 10। 11 90, ये बचता है 90। ये आया 80, ये आया 81। n इज इक्वल टू 81। इसको अगर मैं ऐड करूँगा 9 10 11 1100, 1100 का हाफ अगर मैं कर दूँगा तो 1100 का होता है 550। और n कितना है? 81। 81 गुणा 550, ठीक है। ये है नंबर। कुछ नहीं करना है, 5 से भाग दे दो पहले। मैं ज़रा इसको रफ कर दूँ, इफ यू डोंट माइंड। बहुत बढ़िया, 5 से भाग दो, 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 एकम 5, 5 40, 405, ठीक है, गुणा 11 गुणा 10। 10 तो छोड़ दो अभी। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। पीछे कितना है? 0। इसका आंसर ये रहा, पहला नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ईजी, that was easy. I'll give you 5 seconds or 10 seconds. Take your 10 seconds and make sure to run this formula. Sn is equal to n/2 a plus an, where an is equal to a plus n-1 into t. ठीक है, सॉल्व करो, आई मीन दिमाग लगाओ और इसको याद करो। an होता है लास्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, sn होता है सम, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसका डिविजिबल होता है वही रहता है। दैट्स इट। I'll drink some water. हाँ मैन, चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है। 3 का क्यूब रूट एक्स है, 4 का क्यूब रूट एक्स है, 5 का क्यूब रूट एक्स है, तो क्या आएगा? ऐसा क्या हो सकता है कि वो देखो 3 4 इज इक्वल टू 5, कैसे कैसे स्क्वायर कर दूँ तो यही आता है 16, ठीक है। 9 16 25 ही होता है, तो 2 करना जरूरी है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ एक्स यानी 8 जो है उसका क्यूब रूट 8 है इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मुझे पता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, तुम अच्छे से देख नहीं रहा होगा, बट एक्चुअली पता है क्या लिखा हुआ है? मेरी आंखें बहुत तेज हैं। क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो अगर मैं 8 रख दूँ तो 8 क्या होता है? 2 का क्यूब, और ये क्यूब रूट से अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बच जाएगा स्क्वायर। यही बचाना था मुझे। थैंक यू। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स हियर, ठीक है। स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू smallest pair of radius 2 centimeter each. How many spares can be made? ठीक है। मैन 4 सेंटीमीटर को स्पेयर है, मेल्ट कर दिया, तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये रहा वॉल्यूम। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सब समझा दे रहा हूँ कैसे करना है। ये रहा वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को चेंज करो, ठीक है, इस वॉल्यूम को चेंज करो, ठीक है, और उसको n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब वाले को ही के बराबर कर दो।
इजिकल टू एन ही आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करने। आर क्यूब कौन है, 4, 4 चौको 16 चौको 64 बट्टे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 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 4 दूनी 8। इसका क्या करेक्ट आंसर 8 है, आंसर इज यस 8 ही। हमेशा याद ना, जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। अब एन टाइम्स वॉल्यूम हुआ क्योंकि उसने छोटे छोटे एन बनाए, तो एन ही क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम को डिवाइड। ईजी था, ये मैंने पीछे भी करवाया। मैंने बोला बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने पहले करवाई है आई विल नॉट रिपीट द सेम क्वेश्चन, सो मेक श्योर टू वॉच इट केयरफुली। ठीक है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ एन क्यूबिटल बॉक्स और इतना लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, होल सरफेस एरिया इतना दिया। देखो जब भी कोई चीज़ रेशियो में होती है ना, तो जाहिर सी बात है एक चीज़ इनमें कंफर्म है कि ये नंबर 7 नहीं होगा, ये नंबर 7x होगा, ये 5x होगा। लॉन्ग फॉर्म बता रहा हूँ, ये होगा 3x। ठीक है, ये होता है। अब सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया की वर्ड है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यही कितना दिया हुआ है, 2 7 8 3 2। कितना दिया हुआ है, 2 7 8 3 2। क्या है, 2 जब इधर जाएगा तो भाग देगा, इसको भाग देगा, हाँ देगा। तो कितना आएगा, 1 3 9 6 1, तो कम 2 तुझको 12 13 3 ऐसे लगो 1 2 नंबर 18, नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 1 ही आएगा, ये 6 आएगा, 13916। ठीक है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम भी निकालेंगे, LBH से आ जाएगा। पहले LBH तो निकालो। देखो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सारे नंबर सेम है, सारे नंबर सेम है नहीं, सारे नंबर सेम नहीं, एक नंबर मैं हटा सकता हूँ। कैसे, ये हट जाएगा क्योंकि वो 3 से मल्टीपल होना चाहिए। LBH L इंटू B इंटू H होता है, ये रहेगा। बचा 7, अब 7 से मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इसको देखो, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 68 7 58 7 63 5 51 7 50 50 51 22, ये भी नहीं है। 7 चौक 28, ये भी नहीं है। 7 चौक 28 7 एकम 7 11 7 एकम 7 4 11 11। लो भाई, डी इसका करेक्ट आंसर। अब तुम यहाँ से x करके निकालो, इसकी वैल्यू में पुट करोगे, जो भी नंबर आएगा उससे इसको डिवाइड करोगे, वहाँ से x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। पुट करने के बाद वो करना पड़ेगा, भाई साहब बहुत लंबा पड़ जाएगा। ईजी है, 3 का मल्टीपल सबका सम 3 से होना चाहिए। 5 का देखो LBH क्या है, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू एक्स ही तो आएगा। तो वो नंबर 7 का मल्टीपल चाहिए, 5 का मल्टीपल चाहिए, ये सबका मल्टीपल होना चाहिए। सिंपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ऑरिजिन एंड रेडियस ऑफ 6? ओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा है। अब देखो जिसको ज्योमेट्री नहीं आती वो इस क्वेश्चन को सिर्फ छोड़ के आएगा। रेडियस है 6, तो होता है x² प्लस y², ये तो आना ही आता है। ठीक है, x² प्लस, वैसे इक्वेशन क्या होती है बताता हूँ, x माइनस सेंटर h का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर h जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी 36। ये यहाँ पर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो अगर मैं लिख दूँ x² प्लस y, x² प्लस माइनस का 2x लिख दूँ तो, पर h तो 0 है ना, ये भी 0 है, तो सिंपल x² माइनस y² इज इक्वल टू 36। 36 देगा माइनस 36, बी से करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ से क्या सीखने वाला है, ध्यान से देखना। x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h कॉमा k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। ओके, दैट इज इजी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 कॉर्ड्स हैं AB और CD। ओ गाइज, आई रियली नॉट, आई एम नॉट रियली नॉट गुड इन ज्योमेट्री। ओके, सो आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, एक सर्किल बना लेते हैं। ओ कितना मस्त सर्किल बना ना। AB एंड CD सर्किल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो जाहिर सी बात है कुछ एक ऐसा पॉइंट है जो
दोनों को, यानी अगर मैं इसको बोल दूँ ए, इसको बोल दूँ बी, ये आ जाएगा पी, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा सी डी, ए बी सी डी, हाँ सी डी यही आएगा। जैसे बोला ए बी और सी डी कॉर्ड्स है ना, ए बी और सी डी, कोई रेक्टेंगल नहीं है वरना सी यहाँ पर आता, ठीक है। अब उसने बोला कि ए बी 7 है, बी पी पर 4.2 है, पी डी 2.8 है, हाँ तो ये वाली लेंथ क्या होगी बता। अब जिसने ये नहीं पढ़ा है उसे तो क्या आएगा, ठीक है। देखो ये क्या होता है, पूरी लाइन कितना हुआ, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, सच में, हाँ सच। 11.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू पी सी इंटू 2.8, ठीक है। ये हटा 4 7 28, 7 6 42, 7 चौका 28, 7 6 42, सीधे ये से कटा 4 एकम 4 4 8 32, 1.8, ठीक है। पी सी कितना आएगा, 6 8 48, 4 6 6 4 10, 10.8, हाँ तो बच गया 8, यहाँ आ गया मेरे पास 8, मेरे पास ऑप्शन में मुझे होना चाहिए। लेट्स सी इफ वी हैव 8, नो वी डोंट हैव, ओह वी डोंट हैव, व्हाई वी डोंट हैव। 6 48, 7 6 6, ओके let me think. PC is totally your X, right? Okay, wait. PC is PC and PD is equals to 2.8. Oh, am I doing any mistake? सात चौक 28, 7 6 42, 42 और 4 दुनिया, ओह 2.8 है तो 4 दुनिया 4 8 32, 6 48, 4 6 दुनिया 12 4 16, 16.8 पड़ी। And if you have 16.8 and you'll have to remove this, then you'll got 14 marks. My bad, and yeah, I've got this answer. Okay, so ये थोड़ा याद रखना कि ये बाय ये, that's it। तुम्हें क्या भी, मुझे भी याद रहेगा। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, देखो ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इनको प्यार हो गया पता नहीं क्यों ट्रेपेजियम से या फिर दूसरों से, आई डोंट नो, ठीक है। इस डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी, अब इसके डायगोनल को हम इंटरसेक्ट करवा लेते हैं पी से, ठीक है, इंटरसेक्ट करवा लेते हैं पी से। इफ ए पी, ओके नाम लेते हैं ए बी सी डी, ए पी दिया है 3x - 1, ओके, पी सी ये है सी 5x - 3, ओके, बी पी 2x + 1, ओह, पी डी इज इक्वल टू 6x - 5, ओह, देन डी बी पूछ रहा है, डी बी कहाँ है, अच्छा डी बी पूछ रहा है, पूरा डी बी पूछ रहा है, ओके। तो होता क्या है, इसका जो तरीका होता है, इसका तरीका होता है पी ए अपॉन पी सी, ये दोनों ना ये दोनों के दोनों वो होते हैं, तो पी ए अपॉन पी सी ये आ जाएगा कितना, पी ए, अच्छा पी ए अपॉन पी सी इज इक्वल टू, पहला छोटा वाला था तो पी बी अपॉन पी डी, ठीक है। फिर से लिखते हैं पी ए अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी डी, 3x - 1 अपॉन
5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 5. Simple. Now I want you all to solve it. Okay, once you solve it, you'll get your number, your answer. Okay, and it'll be like तो मैं भी दिखा दूँ, देखना चाहोगे? 8x फोर 16 आना चाहिए, 16 नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर 8 टू 16 हो जाएगा ना, तो पूरा नहीं पड़ जाएगा. ठीक है, ना? I don't trust anybody. Okay, इसको सॉल्व कर लेना गाइस, you'll definitely get your answer. इजी है, ठीक है. 8th वाला क्वेश्चन, ये स्क्वायर है, CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आउटसाइड द स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BEC? देखो ABCD एक स्क्वायर बनाते पहले. भाई इसको नहीं दिख रहा क्या? ओके, ABCD, CDE इज एन इक्विलेटरल एंगल है. ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल 60 60 एंड यू हैव 60. दिस इज 90. BEC पूछ रहा है. BEC अगर मैं ये मारूं तो ये वाला एंगल पूछ रहा हूं क्या? यस, ये वाला पूछ रहा है. तो BEC क्या होगा? सोचो सोचो सोचो. कुछ दिया क्या उसने? ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये वाली और ये वाली बराबर होगी, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है. करेक्ट. ये एंगल कितना है टोटल? 9 से 14 140 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना? 180. 40, x बराबर 20. 20 तो ऑप्शन में नहीं है. द हेल मैन. 9 6 150 होता है, माय बैड. 9 6 150, 30 15, 15 इज द करेक्ट आंसर. ए इज 15. देखो 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 देखो, मैं तुम्हें अच्छे यहीं पे दिखा देता हूँ. रुको, अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये वाली साइड जो है, ये इस साइड के बराबर है. क्यों है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगी. ये साइड इसके इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल है, दोनों इक्वल है. अब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो इसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं. ये 130 है, ये 150 है, सॉरी. तो ये 30 होंगी, क्योंकि नहीं, ये 15 होंगी ना, तभी तो 30 और ये 180 हो जाएगा ना आंसर. ईजी था ब्रो, ईजी था, बस थोड़ा सा सोचने में टाइम लग गया यार. मैथ्स के ना 10 ही क्वेश्चन रखना चाहिए, पता है? इतने क्वेश्चन कौन करेगा? आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं. डी इज अ पॉइंट ऑन AC. डी है ABC, एक ट्राइंगल ले लो ABC सर, ले लिया. ABC. D इज अ पॉइंट ऑन AC, ले लिया. D पॉइंट. AB is equal to BD, AB is equal to BD is equal to DC. Okay, BAD, can I come like this? BAD, ये वाला एंगल जो है 70 है. अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा. तो 70 7 दूनी 14, और ये कितना हुआ? ये 40 हो गया.
ओके, बी ए डी बी ए डी बी ए डी बी ए डी 70 है, 7 दूनी 14, 180 होता है। लेट मी थिंक, ए बी इज इक्वल टू ना, ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू, जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होना चाहिए। 7 दूनी 14, 480, एंगल बी 40 ही आना चाहिए। ओके, बी, ओह शिट, ah man, let me show you one thing. D is a midpoint and AC, तो ये और ये इक्वल है, तो ये आया हमारा D पॉइंट। ठीक है, अगर ये D पॉइंट आया, ठीक है, ये हटाओ, ठीक है, अगर D पॉइंट है, बी ए डी ये इसने दिया हुआ कितना, 70। अगर ये 70 दिया हुआ है तो ये और ये दोनों बराबर है भाई, हैं, तो कितना बचा, 110। 110 में से क्या ये दोनों साइड्स इक्वल, एंगल इक्वल हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, ठीक क्या कर रहा हूँ। लेट मी थिंक, नो नो नॉट थिंक, जस्ट मैंने वो चेंज किया, इसको चेंज नहीं किया, बाद में आ रहा है। ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी डी, हाँ तो ये भी तो 70 ही होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, 70 होगा पक्का। बी ए डी, ये रहा, ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये 70 है। 140, तो फिर तो ये 40 हुआ, यहाँ है ना, ठीक है, मान लिया। हाँ अभी एंगल भी पूरा का निकला है तो 40 हुआ ना, रुको अभी, लेट मी थिंक लिटिल बिट और। अच्छा देखो, यहाँ तक समझ में आया, मैं समझाता हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी देखो क्या है कि ये वाला 70 दे रहा है और ये दोनों इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से ये भी 70 होगा, तो ये कितना होगा, 7 दूनी 14, यानी टोटल 40 होगा, कोई इशू है 40। ये 70 जो है ये इसका और इसका सम है, इसका और इसका सम है 70। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 40 प्लस x प्लस ये x होगा, ये 70 माइनस x होगा, फिर 70 माइनस एक्स होगा तो फिर तो समी 180 गड़बड़ हो जाएगा ना, 14 180 तो पूरा 180 से हो जाएगा। ये x है, ये 70 माइनस एक्स है, कोई इशू नहीं है। ये स्ट्रेट एंगल है, अरे मिल गया, देखो ये स्ट्रेट एंगल है तो ये कितना होगा, आ जाएगा आंसर। ये स्ट्रेट एंगल कितना होगा 110, तो कितना बचा, ये दोनों एंगल कितने बचे, 70 70 है, तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो 35 35 हुआ, 35 35, ये 40 है, तो 40 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना हुआ, 75। आंसर इज 75। ओह माय गॉड, अच्छा क्वेश्चन था, बट अब ये क्वेश्चन कभी दोबारा अगर गलती से आ गया तो मैं इसकी भैंस की आँख खोल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए और बी जो है रूट्स हैं इक्वेशन के, आए हाय हाय, किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अगर रूट है तो ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन विल हैव अ रूट, इनके रूट होंगे ए बी प्लस बी, ओ हो, या ए बी माइनस ए माइनस बी। कर लो भाई, लो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अगर देखो ये क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला हूं, मैं नहीं मानता इस क्वेश्चन को, तो मैं करना चाहिए। ठीक है, छोड़ दे क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन तुमसे क्या किसी से नहीं होगा। मतलब किसी से का मतलब ये है कि जिस टाइम लिमिट जो तुम्हें दी हुई है उसमें तो किसी से नहीं होगा। पर देखो अगर तुम्हें अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो तुम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, माइनस का बी अपॉन है, और अल्फा माइनस अल्फा बीटा निकाल सकते हो बी सी अपॉन है। बस क्या है इसमें, हो गया सर, हो गया ना सर। तो नीचे रखते हैं इसको, ठीक है, क्लियर कंटेंट। इस क्वेश्चन को तो आपको राष्ट्रपति सम्मान देना चाहिए। यार बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हो ना तो बच्चे फिर कैसे करेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसने बोला कि ये जो नंबर है, कौन सा नंबर है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी जो है वो डिविजिबल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 से। मैंने पहले ही बोल दिया, तो अगर x को बनाएगा x माइनस 2, -1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 बचा, x माइनस 1 और x माइनस 2, तो 1 और 2 आ गया। अब बारी बारी 1 और 2 रखते हैं, ठीक है, 1 आ गया 2 आ गया। अब रखो 1 इसमें, 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो गया। 2 रख दो, 8 माइनस 24 24 प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 8 दूनी 16 16 होता जाएगा, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 16, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, कैंसिल आउट करो, 11 बचाओ, एक a बचाओ, a बराबर 11 आ गया। क्या कोई 11 का मल्टीपल है, 11 है क्या ऑप्शन में भाई, देखो दिखा, a 11 दिख गया, डी में ये आंसर है। क्या कोई इशू है इसमें किसी को, नहीं नहीं कोई इशू है, कह रहे हो किसी को आंसर, ठीक है। देखो गाइस ये इजी तरीका है, बाकी अगर तुम इसी के सॉल्यूशन पे जाना चाहते हो तो चले जाओ, बहुत लंबा है। अब मैंने कल ही तुम्हें ये क्वेश्चन समझाया, बस मुझे इसका फॉर्मूला बता दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 27 आएगा, 9 नहीं आएगा, प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस आएगा, तो 27 का एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा एक्स का गुणांक चाहिए इसको, वाई स्क्वायर आएगा, एक्स का गुणांक चाहिए तो एक्स अकेला कब होगा, जब वाई स्क्वायर होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का है 27 का वाई स्क्वायर, क्या नहीं होना चाहिए, हाँ यही है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला खोलना सिखाया, पिछली वाली वीडियो में जाकर देख लेना, अच्छे से समझा रखा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ वो भी किससे पूछ रहा है, मुझसे। साइन 60 रूट 3/2, कॉस 30 साइन 60 रूट 3/2, कॉस 60 साइन 30 1/2 1/2, 3/2 माइनस 1/2, 4 ले लो चलो, 2.4 1/2 आंसर। मैं क्या करूँ ना मुझे पुट्ठा मिल गया। 14 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अरे मेरे पास साइन वैन की वैल्यू रख दी, कोई इशू नहीं है। 2 मैन है किसी फ्लैग स्टैक के अपोजिट रुके हुए हैं, ठीक है, मैं रुक गया, तो एक को यहाँ रोक लेते हैं और एक को यहाँ रोक लेते हैं। इफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक इज 30 एंड 60, ये 20 है, ये 30 बना रहा है, ये 60 बना रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10-30 कितना होता है, 10-30 1/√3 इज इक्वल टू 20/x, इसको y ले लो, तो √3 इज इक्वल टू 20/y, तो y इज इक्वल टू √3/20, x इज इक्वल टू 20/√3। इसको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा क्या, सोचना पड़ेगा मुझे। 20/√3 20√3 इन दोनों को ऐड करो, देखो सही है, 20/√3 20/√3 और
60 क्या होगा, √3 होता है अपॉन बेस 20/√3, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 20√3 आएगा रे बाबा, 20√3 आ जाएगा, और ये 20/√3 आ जाएगा, 20√3 20/√3 20 के आसपास ही आएगा। और अगर तुम 3 से भी ऊपर गुणा कर दोगे, अब 1.717 होता है, आप कर लो, जिसको मल्टीप्लाई करना है, जिसको नहीं करना है 1.732 कहते हैं, 1.732 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व हो जाएगा आंसर। आप कैलकुलेशन ही करनी है, अब तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले पूरी इक्वेशन में देखो 10 5 से लेकर 85 तक है, 10 ND कितना होता है, 10 ND नहीं होगा, देखो 5 से 85 वाला कैंसिल आउट होगा, 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 बचेगा इसका आंसर। इन क्वेश्चंस को तुम्हें सीधे 1 लिखना होता है। फ्रीक्वेंसी टेबल ये दी हुई है, मीन इज 3, द वैल्यू ऑफ F4 विल बी, मीन क्या होता है, वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, 5 + 8 + 18 + 4F अपॉन 5 4 9 6 15 + F इज इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा 3F, 45 आ जाएगा 3F, यहाँ आ जाएगा इधर को, और 45 से इसको माइनस करो, 40 बच गया, ये हुआ 26 या 14 बचेगा, 14 आंसर है। ओ भाई साहब, ठीक है, करेक्ट है, कैलकुलेशन ही थी। 2e⁻i⁻, √2e⁻i⁻, ये कैसा नंबर है, देखो जहाँ पर भी आयोटा आ गया ना, ये एक इमेजिनरी नंबर ही मुझे लग सकता है, ठीक है, बट e⁻i⁻, ये थोड़ा सा ना तुम्हें लगेगा इमेजिनरी नंबर है, बट e⁻i⁻ जो होता है वो होता है cos π प्लस i sin π, cos π -1 cos 0 होता है तो 0 हो जाएगा, e⁻i⁻ जो है उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा हो जाएगी कि जब -1 हो जाएगी, तो रूट का -2 हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है। अब अगर ये तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो क्वेश्चन छोड़ो, ये मत लगाना इमेजिनरी, इफ़ यू मिस नहीं मत लगाना, ये रेशनल नंबर है। भाई कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है क्या, हाँ ओके, वी हैव 20 क्वेश्चंस। 3sec² tan² थीटा tan 6 थीटा sec 6 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से सुनो, और हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क ही लगा के चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ही लेके चलेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं समझाए हैं, टाइम लगेगा उनको समझाने में। मोहन इज अ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन विद एटलीस्ट 1 बॉय, वैसे प्रोबेबली दैट 1 बॉय, एटलीस्ट कम से कम एक बॉय हो सकता है, एक तो बॉय होना चाहिए, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, अच्छा गर्ल बॉय बॉय, बॉय बॉय बॉय, दैट ही हैज 2 बॉयज एंड 1 गर्ल इज 1/3 p, ठीक है। सब स्क्वायर चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैन यू आर इन द रॉन्ग ट्रैक। n+1 2n+1 अपॉन 6 जो होता है n² नंबर का सम के बराबर होता है। यस, तो मैथ्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, 50 क्वेश्चन बचते हैं, उसको करते हैं। देखो ये फॉर्मूला तो भाई याद हो गया, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये कब के लिए होता है फॉर्मूला, क्या मुझे कोई बताएगा? ये ऑब्वियसली तब के लिए होता है जब तुम्हारे पास क्या हो, n² का सम आपको फाइंड करना हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नाउ हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर रिएक्शन पे हमेशा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि श्योर होने के लिए बगल में, ठीक है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री आने वाला है, सारे मैं ही मारूंगा,
मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं सारे के सारे करेक्ट मार दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम स्टार्ट करें। परफेक्ट, पहला सही। द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। जितने भी सेकंड है 0 हो जाएगा, ओके। 0 है यहाँ पर। डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट लेके चलते हैं आगे। एक फ्रेश एग को सॉल्ट वाटर में रखो, क्या होगा? सॉल्ट वाटर में क्या है देखो, सिंक फ्लोट बस्ट आ रहा है, ठीक है। अब सॉल्ट वाटर में हम क्यों रखते हैं? जब हम नमक डालते हैं ना, नमक, तो कंसनट्रेशन क्या होता है? फ्रॉम क्रैक हो जाता है, ओके। तो सॉल्ट वाटर है तो वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो सॉल्ट वो क्या करेगा, एग क्या करेगा? फ्लोट करने लग जाएगा। तो आंसर इज फ्लोट करने लग जाएगा। जब एग को, ठीक है, ताजे ताजे पानी में नमक डाल के अंडा क्या करता है? तैरता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग इक्वल वेलोसिटी अलाउड टू पास ओवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ओके। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ले मिलेगा, देखो ये है, एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इक्वल अपोजिट फोर्स, ओके। और नेक्स्ट क्या है हमारा? तीन चार सी बात है ना, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर हैं तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लेके चलेंगे, तो ये भी इजी था। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ, चलो रख लेते हैं। कॉनकेव मिरर रख लेते हैं, ये आया मेरा कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। तो इमेज क्या है, यू क्या है? ये आएगा 20, बट ये -20 आएगा। अब ये निकलना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v प्लस 1/u होता है, ठीक है। ये प्लस में आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस u। यहाँ तो कोई इशू है नहीं है। अभी देखो u कितना है, u कितना है, u नेगेटिव का 20 आएगा, और v क्या है? प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, यहाँ से दूरी पर, यानी v पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा क्या? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ही है। तो ये तो गड़बड़ होना चाहिए ना। अगर मैं दोनों को पॉजिटिव रखता हूँ, पॉजिटिव प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर में रखा गया, दोनों को ही नेगेटिव कर दोगे, ठीक है। जब कॉनकेव मिरर क्या है, फॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पर बनेगा तो नेगेटिव आएगा, तो 1/20 माइनस 1/30, तो 10/30, यानी 3 के आसपास। 3 का ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, बट अगर मैं कर दूँ 30 माइनस 10/60, 60 भी आंसर नहीं दिख रहा, 3 दूनी 6, 10/60। अगर मैं प्लस कर दूँ तो 50/60, 5/60, ये क्या बोल सकते हैं भाई, 50/60, और 50/60 होगा 12×60, ठीक है, 50/60, ओके, ठीक है, हो जाएगा। ये एक्चुअली माइनस होगा u, ठीक है, u माइनस होगा। और अगर तुम देख लो u माइनस होगा तो ये आएगा 30 में से 20 गया, कितना बचा? 10, 3 2 कितना हुआ? 60, ठीक है, गुणा 100 करूँगा क्या? नहीं, तो 60 क्या, 20 में से 30 गया, मतलब ठीक है 600 आएगा। यहाँ पर 0 से 0 गया और 60 आ रहा है। ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन सही है, ठीक है। स्टिल वी हैव टू चेक दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे एंड देन आई लेट यू नो अदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। आगे बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी डायरेक्ट करंट की, जो फ्रीक्वेंसी होती है, डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है डायरेक्ट करंट की? हमेशा क्या होगी, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, 0 होगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऊपर नीचे कितना जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, 0 रहेगी, 0 थ्रू अ प्लेन सरफेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ना, सी। हाँ, ये मुझे किसने पूछा था? वो भाई मेरे से पूछा ये क्वेश्चन, कहीं उसने सैम्पल पेपर तो नहीं लिया हुआ है, पता नहीं। इफ रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीज होती है, इसके मास रिमेन द सेम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी?
ठीक है, रेडियस इंक्रीज होती है ना, देखो मैं बताता हूँ क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस क्या होती है, कम होती है, तो जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज आएगा, करेक्ट। फॉर्मूला याद रख लेना, क्यूरीज लॉ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में वो प्रोपोर्शन होती है किसके, तो याद रखना ये प्रोपोर्शन होती है 1/T के, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द यूनिफॉर्म फॉर्म, ये तुम्हारे कोर्स का नहीं है, ये पता नहीं क्यों बाहर का क्यों दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घुसेड़ा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ये नहीं पढ़ो तो अच्छा है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू बॉल है तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो भी छोड़ दो, बॉक्स स्लाइड करता है ये भी हटाओ, फॉरेस्टर के हिसाब से नहीं आएंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी है इसका आंसर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था और ये हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन, आयरन निकल कोबाल्ट, आयरन कॉपर निकल, साइंस इज वेरी गुड, निकल साइंस इज मांगे फेयर कॉपी, निकल कॉपर जिंक, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, कोबाल्ट, कोबाल्ट ही करेक्ट आंसर है। फॉर्मेंटेशन कंपाउंड जो होता है जो ऑलवेज फॉर्म होता है कौन सा, कौन सा कंपाउंड होता है, सबको पता है, इथाइल अल्कोहल। एमल्जन क्या होता है, एमल्जन सॉलिड का लिक्विड में होना, एक सेकेंड सॉरी, एमल्जन जो होता है वो लिक्विड में लिक्विड होता है, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। एरोसॉल होता है एयर इज सॉलिड, लिक्विड प्लस लिक्विड हमेशा क्या बनता है, एमल्जन बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज टोटली इम्पॉर्टेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय, ओ इनमें से कौन सा हो, कौन करेगा कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, बताओ, इजी है, CO2। ठीक है, CO2 कॉज करेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। जीरो पैथैलेमिया, जीरो पैथैलेमिया, अरे मैंने सुना है रेटिनॉल की वजह से होता है जीरो पैथैलेमिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है यहाँ पर, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप के लिए इसमें से क्या यूज़ किया था, सबको पता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप के लिए वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया था। ठीक है, द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, देखो PVC नहीं है, पॉलीविनाइल क्लोराइड तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो नेचुरल रबर दिख रहा है ना, तो ये करेगा, नेचुरल रबर जो होगा इजीली चला जाएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज पॉसिबल इन, कौन सी रिएक्शन है इसमें नया, ये तो छोड़ ही दो, रीमर टीमन रिएक्शन है, छोड़ दो। 1 प्रोपाइन, ये भी छोड़ दो, ऐसे तो प्रोपाइन है ना, तो प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन प्रोपेनल, प्रोपाइन को H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हो आप, तो ज़ाहिर सी बात है एसीटोन बनेगा। छोड़ दो अभी से। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें से देखो जैसे दिया हुआ ना, इसमें से कौन सा काम करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेक्रेटरीट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP, हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा सेकंड करेक्ट है, थर्ड देख लो। सिक्किम पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनता है। अब डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि तुम्हारा फुली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, भाई ये क्या हो रहा है, वाई पीपल्स आर डूइंग दिस, डोंट डू दिस। ओके, सो या डेफिनेटली सून आई एम जस्ट 60। पानी पी लेते थोड़ा सा, देखो इसकी मैथ्स काम आएगी तुम्हारे, ठीक है, ये काम आए ना आए, मैथ्स जरूर काम आएगी। ठीक है, एडिपोस टिश्यू फैट को स्टोर करती है, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने किया है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन आता है, ये भी सही है और ये भी मैंने किया हुआ है। बेरी बेरी होता है विटामिन B1 से होता है। ठीक है, क्या बात है भाई, मजा आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एस्पेरिगेलस जो है उसका सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो याद रखना एंथ्रीडियम और एस्कोजोनियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? एस्पेरिजियम और ये इसका एंथ्रीडियम और एस्कोजोनियम जो है। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या लगता है? शैवाल है? नहीं, बैक्टीरिया है। हाँ, ईस्ट बैक्टीरिया जैसा लगता है मुझे। नहीं, ये एक फंगस है। ईस्ट क्या है? एक फंगस है। ब्रायोफिटा जो एम्फीबियंस होते हैं, हटाओ बैक्टीरिया नहीं, ईस्ट क्या है? एक फंगस है। ठीक है, तो हम फंगस से बनाते हैं। बायोकेमिकल साइकिल में वेदरिंग ऑफ रॉक मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। कौन सा इसमें से किस में है बताओ? वेदरिंग ऑफ रॉक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फॉस्फोरस की जो साइकिल होती है ना, उसी के अंदर आता है आपका वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होता है, फॉस्फोरस की साइकिल में आता है। ठीक है। पीली इस बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन, सॉरी गाइस, पीली जो बैक्टीरिया है ना, ये किस में काम आता है? ये कंजुगल कॉन्टेक्ट में काम आता है। पीली बैक्टीरिया जो है वो कंजुगल कॉन्टेक्ट में काम आता है। पीली बैक्टीरिया कंजुगल कॉन्टेक्ट में काम आता है। इसके बारे में अगर तुम्हें बता दूँ थोड़ा सा, कंजुगल कॉन्टेक्ट क्या है, छोड़ दो। सेक्स पीली द्वारा कनेक्ट की जाती है। डोनर सेल होता है, रेसिपिएंट सेल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। कैसे काम करनी है? छोड़ो, ये देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डाइप्लॉइड सेक्स ऑर्गन? किसका डाइप्लॉइड सेक्स ऑर्गन है? डाइप्लॉइड सेक्स ऑर्गन किसका है? तो याद रखना, सरगासम का है। सरगासम जो है, सरगासम ऑर्गाजम, ठीक है, तो डाइप्लॉइड ऐसे याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दो स्टेटमेंट है, ठीक है, और कौन सा बढ़िया है ये मुझे बताना है। द अमाउंट ऑफ अनयूजेबल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट एज इट पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। कॉन्स्टेंट नहीं रहती, यूजेबल जो होती है ना, वो 10% का लॉ होता है। ठीक है, तो 10% का लॉ होता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। द एनर्जी विद इन इकोसिस्टम इज कॉन्स्टेंट नेवर चेंज, ये भी गलत है। 10% लॉ है, मुझे बताया था। ठीक है। नेम द प्लांट वेयर एम्फीफ्लोइक सिपोनोस्टिली इज फाउंड इन राइजोम। ठीक है, आओ दिखाते हैं। ओके, क्या इसमें से कुछ सुना? मैंने इसमें से सिर्फ मर्सीलिया नाम सुना है। ठीक है, तो क्या मैं इसका आंसर सिर्फ मर्सीलिया लगा दूँ? और तुम्हें पता है, तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि हाँ, इसका आंसर मर्सीलिया ही है। ठीक है, मर्सीलिया ही इसका आंसर है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोला है एम्फीफ्लोइक और सिफोनोस्टेली जो राइजोम में पाया जाता है वो मर्सीलिया होता है। अब अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो तुम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। फ्रूट जिसमें पेरिकार्प इंटीग्रेंट आर फ्यूज होता है, पेरिकार्प जो आता है वो कौन सा होता है? वो कैरियोप्सिस होता है, कैरियोप्सिस। तो पेरिकार्प, कार्प से कैरियोप्सिस याद कर सकते हो आप, ये आएगा कैरियोप्सिस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमर्शियल टिम्बर यील्डिंग प्लांट? तो इनमें से किस में टिम्बर नहीं आता? टिम्बर एक बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो किस में नहीं आएगा बताओ? सिंपल सी बात है, ये मोरिंगा ओलिफेरा में नहीं आता। मॉर्निंग में अगर तुम लकड़ी काटने जाओ, क्या तुम्हें टिम्बर मिलेगा? नहीं, बोरिंग आती है। डीएनए किस में नहीं मिलता है बताओ? इसमें से डीएनए देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों में अपने अपना डीएनए, न्यूक्लियस में डीएनए। क्या राइबोसोम में डीएनए मिलेगा? नहीं, राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए और न्यूक्लिक एसिड होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, मुझे तो लग रहा है सारे क्वेश्चन मेरे को आते हैं, मेरा अच्छे खासे नंबर आते हैं इसमें। फ्यूल जनरेशन रिएजेंट इज यूज टू स्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्यूल जेन रिएजेंट है, फ्यूल जेन रिएजेंट है वो किस में? वो डीएनए के लिए आता है। अब डीएनए क्या है? हमारे शरीर का फ्यूल तो है, मैं इसको यहीं पे क्यों लिख रहा हूँ, हमारे शरीर का फ्यूल है। तो हमारे अगर शरीर का फ्यूल है तो यही होना चाहिए डीएनए। तो फ्यूल अगर बोलो कि फ्यूल जनरेशन को फ्यूल कौन देगा? डीएनए तो देगा, और कौन देगा? तो याद करो, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है सेल्स में? मोस्ट कॉमन फॉर्म डीएनए की क्या होती है? ये होता है DNA/P, यानी बी डीएनए, बड़ा डीएनए चाहिए हमको, बड़ा। हर लोग की डिमांड है बड़ा डीएनए चाहिए। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर है। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा भी इन्होंने ही दिया था, तो कोई वो नहीं है। ये रहा केराटिनोसाइट्स जो है, ये किसके लिए काम आएगा? केराटिनोसाइट्स केराटिन है, कहाँ मिलेगा? स्किन में ही मिलना चाहिए केराटिन, एग्जैक्टली। किडनी में नहीं मिलेगा, लंग्स में नहीं मिलेगा, ब्रेन में नहीं मिलेगा, तो किडनी में ही केराटिनोसाइट्स मिलेंगे। ऑल एनर्जी ऑफ अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय सन, जितनी भी एनर्जी अर्थ में है वो कौन देता है हमें? सन देता है। ये पेपर बहुत ईजी आया हुआ था, अभी आया हुआ था नहीं, ये मॉक टेस्ट बहुत ईजी है। अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द origin of new species? Sexual reproduction is a best way, but among living organisms which one of the following is the most responsible factor है जो लाया जाता है? तो लाया जाना मतलब होता है म्यूटेशन होना होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल में भी हो सकता है ना,
मोस्ट की बात करिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो सेम स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। सेम स्पीसीज से क्या ही चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल, सबसे पुराना एनिमल कौन सा है इसमें से? डॉल्फिन तो नहीं है, ठीक है, डॉल्फिन तो नहीं है, ठीक है। ओटर भी, ये सबसे, ये 300 साल तक जीता, तो यही मैं सबसे पुराना भी यही है और सबसे यही मैं इसको आंसर दूंगा, टर्टल इज द करेक्ट आंसर। इवोल्यूशन के हिसाब से इनको वो करना है। तो देखो सबसे पहले एम्फीबियंस, पहले फिश होंगे, सबसे पहले फिश को लाया जाएगा, तो 2 वाला भी ऑप्शन मेरा हो सकता है, ठीक है, 2 वाला ऑप्शन में मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अभी फिश के बाद मैं इन दोनों में सेम है, क्योंकि फिश जो है ना पहले हम ओशन से तो बने, तो पहले फिश ही आएगा। फिश से फिर मैं जा रहा हूँ कहाँ, एम्फीबियंस पे चला गया। अब एम्फीबियन से बर्ड्स नहीं बना, एम्फीबियन से मैं बनूंगा क्या, क्या बनूंगा, याद रखना। लोग सोचेंगे कि एम्फीबियन से वो बन जाएंगे सीधे क्या, बर्ड्स, नहीं, एम्फीबियन से पहले वो क्या बनेंगे, रेप्टाइल बनेंगे, फिर जाके वो क्या बनेंगे, बर्ड्स बनेंगे। तो काफ़ी सोचने वाला क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं था, हो जाता। द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजेनरेट कोड बिकॉज, हाँ जेनेटिक कोड, ओ जेनेटिक कोड के बारे में बताया। तो क्या होता है कि मोर देन वन कोडॉन हैज़ द सेम मीनिंग, इसलिए इसको डीजेनरेट कोड कहते हैं। किसको, जेनेटिक कोड के। तो मोर देन एक से ज़्यादा कोडॉन के पास सेम मीनिंग हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम हाइड्रोलिसिस अकर इन द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड फ्रॉम विच ऑफ द डाइसेक प्लांट ग्लैंड। मोस्ट ऑफ द एंजाइम हाइड्रोलिसिस, एंजाइम जो टूटते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल पे होता है, ठीक है, मान लिया मैंने। अब ये कहाँ पर होगा, तो मोस्ट तो बात करें तो सबसे पहले स्मॉल वाले को तो जोड़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी नहीं है, और लीवर पे भी होता है, ओरल कैविटी में भी होता है, पर मोस्ट की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता ही होता है। इन पेनक्रियास इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फैट रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आ गया। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज, मेन फैक्टर जो है इवोल्यूशन का वो क्या है, द आंसर इज नेचुरल सिलेक्शन। ये किसने बोला था, चार्ल्स डार्विन। और यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये मॉक जो था ये काफ़ी इजी था, और ये इजीली आउट ऑफ 70 आउट ऑफ इजीली 60 प्लस क्वेश्चंस टारगेटेड था, और मुझे बड़ा मज़ा आया इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करने में। कुछ क्वेश्चन से जो आउट ऑफ रेंज के हैं, बट डोंट माइंड, एवरीडे आपको ये मॉक मिलने वाला है, हर दिन आपको ये मॉक मिलेगा, ठीक है, एवरीडे। अब कल से तो मैं लाइव आ सकता हूँ, ठीक है, कल से मैं लाइव आऊँगा, और विल बी नॉट स्टडिंग लाइव बाय द वे, मे बी वी कैन स्टडी लाइव, ठीक है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।